हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज का हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस का ए और बी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम कर रहे हैं सी पार्ट। सी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपको क्या करना है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके हमारे पास ना काफ़ी सेंटेंसेस गिवन है और आपको ये बताना है, अगर ट्रू सेंटेंस है तो उसके सामने कैपिटल टी लिखेंगे फॉर ट्रू, और अगर स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, सेंटेंस हमारा गलत है, तो उसमें फॉल्स लिखने के बजाय हम कैपिटल एफ का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो फर्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वाटर एंड लाइट। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, क्वेश्चन में सेंटेंस में गिवन क्या है कि वो वाटर एंड लाइट होता है, जबकि मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट इट फॉर्म्स, यानी वो तो ये तो रिएक्टेंट पार्ट है ना। प्रोडक्ट पार्ट में तो हमारे पास क्या आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोडक्ट में आता है हमारा ऑक्सीजन। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या दिया है, वाटर एंड लाइट। इट मीन्स हमारी ये कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ। अब दूसरे सेंटेंस को रीड करते हैं। ब्रेड मोल्ड इज अ सैप्रोफाइट। जो ब्रेड मोल्ड है वो क्या है, सैप्रोफाइट है। आपको ये बताना है। तो देखो, ब्रेड मोल्ड सैप्रोफाइट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन राइज अगेन हो गया है। पता है क्या कि अगर हमने एक्सरसाइज में भी ना इन क्वेश्चंस को रिपीट करते रहेंगे तो हमें इनको लर्न बिल्कुल मतलब ऑटोमेटिकली हमें क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे विद डेफिनेशन। तो मैं आपको वापस से रिवाइज करा देती हूँ। सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड है ना डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। तो ब्रेड मोल्ड हमारा किसका एग्जाम्पल है, सैप्रोफाइट का। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है, तो इसके सामने हम कैपिटल टी लिखेंगे। अब थर्ड सेंटेंस को रीड करते हैं। टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑफ लीव सरफेस इज कॉल्ड स्टोमेटा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो लीफ के ना और लीफ के ऊपर हमारे पास छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं, उन टाइनी ओपनिंग्स को हम स्टोमाटा कहते हैं, जिनको कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स की वजह से क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा होता है, जिसके थ्रू वाटर वेपर्स जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है। तो इट मीन्स ये हमारे स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम इसके सामने लिखेंगे कैपिटल टी। नाउ मूव टुवर्ड्स फोर्थ सेंटेंस। पिक्चर प्लांट इज कर्निवोर। जो पिक्चर प्लांट होता है वो कर्निवोरस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ट्रू है, तो इसके सामने भी हम क्या लिख देंगे, कैपिटल टी यानी ट्रू। अब फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस है हमारा ट्रू फॉल्स का, इसको भी पढ़ लेते हैं। वेरीगेटेड लीव्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो वेरीगेटेड लीव्स होती हैं वो ना फोटोसिंथेसिस फॉर्म नहीं करती हैं। तो ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट है ना हमारी। देखो, अगर आप उसने अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता ना कि कंप्लीट वेरीगेटेड लीफ डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो ये हमारा स्टेटमेंट, मैंने फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, अगर हम ये बोले कि जो कंप्लीट वेरीगेटेड लीफ है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, तो स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि मैंने आपको समझाया था, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारे पास क्रोटोन जो लीफ है ना उसकी लीफ है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका सेंटर पार्ट होता है ना लीफ का, जो सेंटर पार्ट होता है ना इसमें ये आपका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और जो आउटर पार्ट होता है ये वाइट ही होता है। तो अब क्वेश्चन ने ये बोला, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई ये जो वेरीगेटेड लीफ है ना ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। अब देखो जहाँ पे ग्रीन पार्ट रहेगा इट मीन्स यहाँ पे तो क्या होगी, सनलाइट क्या होगी, ट्रैप होगी, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट या फिर पार्शियल वर्ड गिवन नहीं है। वेरीगेटेड लीफ की बात की है तो वेरीगेटेड लीफ पार्शियली फोटोसिंथेसिस तो करती है, क्योंकि उसमें ग्रीन पार्ट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। तो इट मींस आप इस स्टेटमेंट के सामने क्या लिखोगे, एफ फॉर फॉल्स। अब हम अपना डी पार्ट करते हैं। देखो डी पार्ट को ना स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको ना इसका ये डी पार्ट भी कंप्लीट ही कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मूव करते हैं डी पार्ट के ऊपर। डी पार्ट में हमें क्या करना है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपको ना हर एक हमारे पास कुछ टर्म्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको दो एग्जाम्पल लिखने हैं। तो फर्स्ट टर्म को देखते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट के ओनली टू एग्जाम्पल लिखने हैं। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वॉट एवर जो भी हमारे प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं लिख सकते हैं। प्रोटीन,
कोमा कार्बोहाइड्रेट, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। आप इसमें फैट भी डाल सकते हो, विटामिन्स भी लिख सकते हो, ठीक है, वाइटामिन्स भी लिख सकते हो, एज पर योर चॉइस कोई भी एक नेम लिख सकते हो, ठीक है। मिनरल्स भी आ जाएगा इसके अंदर। तो आप न्यूट्रिएंट्स में से इनमें जो भी आपको इजी लगे वो आप लर्न कर लेना, और कोई भी दो इसमें से आप लिख सकते हो। सेकंड आपको एग्जांपल देना है ऑटोट्रोप्स का। ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमें पता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे के सारे हमारे ग्रीन प्लांट्स किसके अंडर आएंगे? ऑटोट्रोप्स के अंदर, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड एग्जांपल में आप लिख सकते हो एल्गा। एल्गा को मैंने क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि एल्गा जो हमारी ग्रीन एल्गा होती है ना, उसका कलर ग्रीन है, और ग्रीन कलर किस लिए प्रेजेंट होता है? कि इट मीन्स ग्रीन कलर का मतलब क्या हो गया? कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल का काम क्या हो गया भाई? कि क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है एल्गा। तो देखो एल्गा के अंदर आपको एग्जाम्पल लिखना है ना, तो एल्गा के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एल्गा में हमारे पास आ जाएगा, एक एग्जाम्पल में लिख लेंगे हम सीवीड्स। सीवीड्स भी किसका एग्जाम्पल है? एल्गा का। सेकंड एग्जाम्पल में आप लिख दो क्लेमाइडोमोनास। स्पेलिंग लिख लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये टर्म भी हमारे पास क्लियर हो गई। अब फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन में हार्मफुल फंगी। हार्मफुल फंगी के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आप इसमें लिख देना एस्परजिलस। एस्परजिलस, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। सेकेंड एग्जाम्पल में लिख सकते हो कैंडिडा। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट में है, आपको दो एग्जांपल लिखने हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड किससे लेते हैं? इंसेक्ट्स से लेते हैं। इंसेक्ट्स को कैप्चर करके, मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो क्या करते हैं, उनके उनके जो ये फ्लावर्स होते हैं, जो प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनके ऊपर ना एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, और इनके अंदर से मतलब बहुत अच्छी स्मेल आती है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। जैसे इंसेक्ट इसके ऊपर सेट करता है, तो वो इसके साथ ये अपने सारे पेटल्स को फोल्ड कर लेते हैं, और एक डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो टर्म तो क्लियर हो गई है। अब हम ना इसके एग्जांपल लिखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप डाल सकते हो वेनस फ्लाई ट्रैप। सेकंड एग्जांपल में आप नाम डालोगे सनड्यू प्लांट का। वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू प्लांट दोनों हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। एट लास्ट हमारे पास जो है, आपको दो एग्जांपल लिखने हैं सिम्बायंट से। सबसे पहले सिम्बायंट्स के टर्म क्लियर करूंगी मैं आपको। सिम्बायंट्स वो होते हैं जिसमें होस्ट और जो हमारे पास पैरासाइट होता है ना, दोनों का ही बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिम्बायंट्स में कौन रहते हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ये किस में रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो लिकन, LICHEN। लिकन किससे मिलता है? लिकन किससे फॉर्म होता है? फंगी प्लस में एल्गा। यू शुड रिमेंबर दिस। अब हम ई पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ई पार्ट में आपको क्या करना है? क्लासीफाई द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड ऑटोट्रॉप्स। आपको ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बुक में मेंशन है, आपको ये बताना है कि वो किसके अंडर आएंगे, पैरासाइट्स में आएंगे, सैप्रोफाइट्स में आएंगे, ऑटोट्रॉप्स के अंदर आएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास यीस्ट। देखो मैं ना पैरासाइट को तो कैपिटल P से रिप्रेजेंट करूंगी, सैप्रोफाइट को S से रिप्रेजेंट करूंगी, और ऑटोट्रॉप को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करूंगी। तो यीस्ट क्या होता है हमारा? यीस्ट हमारा होता है यीस्ट आएगा हमारा सैप्रोफाइट के अंडर, तो इसके सामने हम लिखेंगे S। कसकटा कसकटा क्या होता है? पैरासाइट होता है, तो कसकटा के सामने हम लिखेंगे कैपिटल P। मशरूम हमारे पास एग्जाम्पल है सैप्रोफाइट का। एल्गा, देखो एल्गा ग्रीन होती है, ऑटोट्रॉप्स के अंदर आएगा, तो कैपिटल A लिखेंगे। स्मट हमारा होता है, स्मट भी हमारा क्या है? फंगस है, और फंगस हमें पता है सैप्रोफाइटिक होता है, तो इट मीन्स ये भी हमारा S यानी सैप्रोफाइट्स आएगा। सिक्स पार्ट में आपको बताना है रिंग वॉर्म्स क्या है। रिंग वॉर्म्स आएंगे हमारे पैरासाइट के अंदर, तो इसके सामने हम कैपिटल P लिखेंगे। देन मनी प्लांट हमें पता है ग्रीन कलर के होते हैं, तो किसके अंडर आएंगे? ये ऑटोट्रॉप्स, कैपिटल A लिखेंगे।
फंगस हमें पता है सैप्रोफाइटिक होती है, कैपिटल एस लिखेंगे। फंस, फंस देखो ग्रीन कलर के होते हैं और ऑटोट्रॉप के अंडर आएंगे। एंड रस्ट, रस्ट हमारे पास एक टाइप की फंगी होती है, ये क्या किसके अंडर आएंगे, पैरासाइट के अंडर। नेक्स्ट हमारे पास है रेफ्लिशिया। रेफ्लिशिया एक पैरासाइटिक प्लांट होता है, तो इसके सामने हम लिखेंगे कैपिटल पी। 12th पार्ट में हमारे पास नेम गिवन है मेस्टिल्टो, ये आपके पास क्या है, ये भी पैरासाइटिक है, तो इसके सामने भी कैपिटल पी लिखेंगे। 13 में हमारे पास है मोल्ड, मोल्ड हमारा सैप्रोफाइटिक होता है, तो इसके सामने हम कैपिटल एस लिखेंगे। देन हमारे पास है पाइन ट्री, पाइन ट्री ग्रीन कलर के होते हैं, ऑटोट्रॉप के अंडर आएंगे, तो कैपिटल ए लिखेंगे। एंड एट लास्ट हमारे पास बैक्टीरिया, देखो यहाँ पे 15 में आपके पास बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया पता है हमारे पैरासाइट भी हो सकते हैं, तो कैपिटल पी भी, सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, कैपिटल एस भी, एंड ऑटोट्रॉप्स भी, ये कोई भी मोड इनका हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।